जीत के बाद रखे सब लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, ढोल नगाड़ा बज रहा है, किस बात की खुशी है? देखिए, ये दिल्ली वालों की जीत है। ये एक बूथ स्तरीय कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तरीय नेता और हमारे मोदी जी की जीत है। ये आम की जीत है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बम करा के छोड़ के अपना खुशी इजहार कर रहे हैं। कैसे आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे दिल्ली की जीत में? दिल्ली की जीत आम कार्यकर्ताओं की जीत है, जो बूथ स्तर से लेके शीर्ष तक अपना मेहनत किए हैं और इसी का नतीजा है कि आज हम लोग बहुमत में हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार हमलावर थे और बोलते थे कि मोदी जी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देखिए, वो तो दिल्ली की जनता दिखला नदी। अरविंद केजरीवाल खुद हार गए। डिप्टी सीएम के जो उम्मीदवार थे मनीष सिसोदिया खुद हार गए। बचा कौन? सब तो हार ही गए, तो वहाँ की जनता ही ने उन्हें जवाब दे दिया है। ठीक है, क्या नाम हुआ परिचय? कुमार गुप्ता, नगर अध्यक्ष सुखरी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से भाजपा के द्वारा जीत के बाद यहाँ आइए, आप क्या कहना चाहेंगे भाजपा के बम्पर जीत के बाद? दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई, जिसने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत दी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया। हमारे दिल्ली के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ये परिश्रम, सभी राष्ट्रीय नेता और प्रदेश के सभी नेताओं के परिश्रम ने आज ये रंग लाया है। दिल्ली में विकास के लिए जो वोट हुआ है, दिल्ली एक अद्भुत रूप में 5 सालों के अंदर में दिखेगी, ये पूरा विश्वास है। एक लंबे समय के बाद दिल्ली को फतह आखिर कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। किसका सोच ऐसा था कि इस तरीके से दिल्ली को फतह कर पाया जाएगा इतना लंबे अंतराल के बाद? देखिए, ये मोदी की गारंटी है। लोगों को ये विश्वास है कि जो मोदी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज 10 वर्षों से जो केंद्र में सरकार है उन्होंने करके दिखाया है। दिल्ली की जनता झूठ और फरेब से ऊब चुकी थी और मोदी की बातों को सच मानते हुए ये मोदी की। क्या लगता है कि आप पार्टी के पाप का अंत हो गया? बिल्कुल, निश्चित रूप से पाप का अंत हो गया। जितना झूठ और फरेब होना था वो हो चुका है। अब वो झूठ। कांग्रेस कहाँ दिखाई देता है इस चुनाव में, ये बताइए? इस चुनाव में क्या, किस चुनाव में दिखाई देता है ये तो आप बखूबी जानते हैं। कांग्रेस अब रह कहाँ गई है? राहुल गांधी को फिर मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा। कितना भी मंथन कर ले राहुल गांधी, उसमें कुछ इजाफा होने वाला नहीं है। कांग्रेस सूखी हुई नदी हो चुकी है, यानी बैरन लैंड की तरह हो चुका है। वो अब पैकिंग के कगार पर है। अपना पैकिंग करके दूसरा कोई रास्ता देखे। राजनीति कांग्रेस को अब छोड़ ही देना चाहिए। क्या कहेंगे जीतू जी? पहले तो दिल्ली के वासियों को सबसे हमारे तरफ से, हमारे विधानसभा की तरफ से बधाई कि बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने बीजेपी की सरकार बना है और उन्होंने दिल्ली के लोग भाजपा पर भरोसा किया। पहले देख रहे होंगे कितनी जुगलबाजी करते थे लोग, झूठ बोलकर, गलत महसूस कर लोगों को गुमराह कर सत्ता में आने का काम करता था लोग। इस बार जनता, वहाँ दिल्ली की जनता पूरी तरह से समझ गया था, पहले से मन में बना लिया था कि इस बार हम भाजपा को लाएंगे, भाजपा को जिता। आप लोगों ने आरा में आज क्या क्या किया ये बताइए? हम लोग अपने पूरे संगठन के लोग जुटे, मिठाई बांटे, खुशी मनाए। आगे भी हम लोग अपने स्तर से बिहार में भी सरकार बनाने का काम करेंगे। आइए मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे? चंद शब्दों में थोड़ा सबको बारी बारी से दिखाना है। बोलिए जोर से, आप बोलिए। आज दिल्ली की जीत जो है, आज दिल्ली की जीत है, वो भाजपा की जन नीतियों की जीत है। आज झूठे वादे करने वालों की हार और सत्य की जीत हुई है। और दिल्ली में जिन्होंने 11 साल तक दिल्ली के लोगों को ठगा, आज उनके मुंह पर दिल्ली की जनता ने करारी हार की मार का तमाचा मारा। क्या कहेंगे पांडे जी, आप जोर से थोड़ा बोलिए।
ईवीएम का रोना मत रोने लगे विपक्ष। ये तो करना ही ना है। ये तो महाराष्ट्र में भी हम सरकार बनाए तो ईवीएम करके चुनाव कहा था, और दिल्ली में भी चुनाव जीतेंगे तो वही कहेगा, और बिहार में भी आने वाला चुनाव हम जीतेंगे तो ईवीएम का दोष कहेगा। जिसको दोषी मानना हम मानते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का क्या है ईवीएम के खिलाफ, कहीं उसकी जीत नहीं मिली विपक्ष के लोगों ने। आइए धर्मेंद्र सिंह जी, आप क्या कहेंगे इस जीत पर? तिरंगा लिए हुए हाथ में खड़े हैं, क्या कहेंगे? देश की जीत है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव नहीं जीती है, बल्कि पूरे देश की जीती है। और आज भारत माता बहुत खुश होगी कि वहाँ भगवा ध्वज की जीत हुई है। इस तरह से केजरीवाल ने वहाँ लाखों की संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बचाकर साजिश को वोटर बनाकर जीतने का जो सपना देखा था, वहाँ के पूर्वोत्तर थे पूर्वांचल के बिहारियों ने ध्वज करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत जलाकर भगवा ध्वज मां जननी भारत माता को दिलाने का काम। क्या कहेंगे बीबू? थोड़ा सा इधर आ जाइए, बहुत शोरगुल हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है, पटाखा आप लोगों ने फोड़ा है, क्या कहेंगे बीबू? ये जीत देश की जनता की जीत है। लोग इस एक दूसरे ने हमारे आतंकवादी तत्व जैसे इंसान को हराया है। ये इंसान देश विरोधी कार्यों में सम्मिलित था और यहाँ पे भ्रष्टाचार को जनक हो गया था। ये केजरीवाल जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सत्ता में आए थे, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये हो गया है। और इस महीने बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसा के दिल्ली को पूरा खराब लगे थे और बढ़ावा आतंकवाद को भी बढ़ावा दे रहे थे और हिंदुत्व को बांटने की कोशिश कर रहे थे। हिंदुत्व की ये जीत है। मैं जीत के लिए फिर से दिल्ली वासी को बधाई देता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ढोल बजाया जाए बीच में आके। बधाई देता हूँ। तो देख सकते हैं किस प्रकार से आरा मठिया हनुमान जी के मंदिर के पास से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है दिल्ली में आपके पास का अंत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में उत्साहित है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। और ये देखिए आरा मठिया से ये हम आपको तस्वीरें दिखला रहे हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नगर के द्वारा यहाँ पर जबरदस्त तरीके से उत्साह मनाया जा रहा है। दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है और अरविंद केजरीवाल का अंत हुआ है। आइए बात आओ भाई साहब, लाइव है, आप लोग जिसको बोलना है सामने आइए, जरा थोड़ा जल्दी आइए, बोलिए क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत लंबे समय बाद दिल्ली को फतेह कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया है, और ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की जीत है जी, ये दिल्ली की जनता की जीत है। और मफलर खांसी गया और यानी अब खांसी से मुक्ति मिलेगा दिल्ली को मुक्ति मिलेगा। काफी लंबे समय से फेफड़ा जाम था दिल्ली का। कभी प्रदूषण फैल रहा था, तो ये सबसे मुक्ति जल्दी मिलने वाला। चुनौती बहुत ज्यादा रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि दिल्ली को तो आबो हवा बड़ा प्रदूषित है, वहाँ तो हमेशा मफलर और खांसते रहते हैं अरविंद केजरीवाल पूर्व में। जनता पार्टी चुनौती से लड़ने के लिए हरदम खड़ा रहती है। चलिए आप क्या कहेंगे? बड़ा मुस्कुरा रहे, पहले मुस्कुरा ही लीजिए, उसके बाद बोलिए। आज 27 वर्ष के बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है। ये वहाँ की जनता की जीत है और मोदी जी की जीत है। ये जो केजरीवाल थे, ये झूठ के पुलिंदा थे और जेल से ये सरकार चला रहे थे। जनता ने इनको नकार दिया कि जेल से सरकार नहीं, गद्दी से सरकार चलेगी और वहाँ पर एक स्वच्छ छवि के मुख्यमंत्री बनेंगे, विकास होगी। इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, कोई काम नहीं किए थे, ना गंगा साफ किए थे, ना वहाँ पर कोई व्यवस्था बढ़िया किए थे, खाली ये जुमलेबाजी था उनका। जनता इनसे त्रस्त थी और वहाँ पर जनता की जीत हुई है और बीजेपी की सरकार बनेगी। और उसके बाद बिहार में भी बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बनने वाली है। चलो ठीक है, आइए विजय जी, आइए थोड़ा सिस्टम हो जाइए। आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा मुस्कुरा रहे, भगवा गमछी लपेट के गले में। तो आज भगवा तो लेना ही है। हाँ बोलिए क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल खिला, वहाँ खांसी के मशीन को गायब कर दिया गया। खांसी का मशीन तो गायब हो गया, बहुत बढ़िया हुआ, खांसी खत्म हो जाना चाहिए। और दूसरी बात और मैं कहूँगा, हम लोग तो दिल्ली जीते ही, सबसे बड़ी जीत हमारी मिल्कीपुर जो फैजाबाद में है, अयोध्या सीट जो हम लोग वहाँ जो जीते हमारे योगी जी, मोदी जी का जो चला, मैं बहुत खुश हूँ। मिल्कीपुर सबसे मैं मुझे खुशी है मिल्कीपुर
सीट जीत रहा है। जो हिंदुओं का आस्था का जो एक मजाक जो माहौल बनाया गया था, गलत माहौल, उसको आज हम लोग यानी आप लोग खुश है भारतीय जनता हाँ, पार्टी? भारतीय जनता आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एक भ्रष्टाचार वाली सरकार से मुक्ति मिली है दिल्ली की जनता को। और अरविंद केजरीवाल साहब का जो घोटाला सब पता है ही, उन्होंने शराब घोटाला किया, केवल घोटाला ही घोटाला किए। और अब दिल्ली को एक नई सरकार, नया सूरज देखने को मिलेगा। और प्रदूषण मुक्त और पानी की भारी समस्या थी, इसलिए जनता ने उन्हें नकारा और उन्हें अहंकार हो गया था कि हमको छोड़ करके कहाँ जाएगी जनता। लेकिन जनता जनार्दन है, वो सर आंखों पे बैठाना जानती है तो गिराना भी जानती है। वही काम दिल्ली की जनता ने किया। इसके लिए मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने सरकार को पुनः मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार वहां पे आई और वहां पे विकास की गंगा बहेगी।